नमस्कार। मॉडल सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत ये हम जानने वाले हैं और इसको जानने के लिए सिटीजन चार्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे नागरिक घोषणा पत्र या फिर नागरिक अधिकार पत्र भी कहा जाता है। सारी चीज़ों को समझेंगे बेहद आसान शब्दों में। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि सिटीजन चार्टर आखिर क्या होता है। उसके बाद यह जानेंगे कि कौन बनाता है सिटीजन चार्टर को और सिटीजन चार्टर की ज़रूरत क्यों है, सिटीजन चार्टर के उद्देश्य क्या हैं, सिटीजन चार्टर कैसे बनता है, सिटीजन चार्टर का महत्व क्या है, सिटीजन चार्टर में पंचायत की क्या भूमिका होती है और अंत में समझेंगे कैसा होता है मॉडल सिटीजन चार्टर ग्राम पंचायत के लिए। सबसे पहले जानते हैं क्या है सिटीजन चार्टर बिल्कुल आसान शब्दों में। सिटीजन चार्टर किसी संस्था या सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का घोषणा पत्र होता है। सिटीजन चार्टर के उदाहरण भी लेते हैं। आप सभी आरटीपीएस के नाम से भली भांति वाकिफ हैं। आरटीपीएस का मतलब होता है राइट टू पब्लिक सर्विस, और ये जो आरटीपीएस है यानी राइट टू पब्लिक सर्विस है, सिटीजन चार्टर का बहुत अच्छा उदाहरण है। दरअसल बिहार सरकार ने वर्ष 2011 में बिहार आरटीपीएस एक्ट 2011 बनाया था, जिसके तहत नागरिकों को कई सेवाएं निर्धारित समय में पारदर्शिता के साथ दी जाती हैं। समय से सेवा प्राप्त न होने पर शिकायत का भी प्रावधान किया गया है। इस तरह बिहार आरटीपीएस एक्ट 2011 बिहार सरकार का सिटीजन चार्टर है। इसके अलावा कुछ विभागों ने अलग से नागरिक सेवाओं के लिए दस्तावेज बनाए हैं जो उस विभाग के लिए सिटीजन चार्टर हैं। अब जानते हैं सरकार के विभाग और उनके कार्य संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में जानते हैं। बिहार सरकार के अंतर्गत कुल 44 विभाग हैं, लेकिन प्रखंड स्तर पर 18 विभागों के ही कार्यालय होते हैं। व्यावहारिक तौर पर तो 8 से 10 विभागों के ही कार्यालय प्रखंडों में संचालित पाए जाते हैं, जो पंचायती राज के 29 विषयों से संबंधित कार्य करते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक विभाग द्वारा एक से अधिक विषयों पर कार्य किए जा रहे हों। अब जानते हैं कौन बनाता है सिटीजन चार्टर। कोई भी संस्था या सरकार इसे तैयार करती है और इसी के अनुसार नागरिक अपना अधिकार संबंधित संस्था या सरकार से मांगता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले संस्था या सरकार नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को तय करती थी, लेकिन अब नागरिकों की मांग के आधार पर उन्हें चार्टर बनाना होता है। यही कारण है कि सिटीजन चार्टर को नागरिक घोषणा पत्र की जगह नागरिक अधिकार पत्र भी कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि सिटीजन चार्टर की ज़रूरत क्यों है। हम सभी जानते हैं कि पंचायत भी एक छोटी सरकार है, इसलिए पंचायत की देखरेख में सभी विभाग नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई नागरिक उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि सभी विभाग पंचायत स्तर पर जनता को दी जा रही अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से बताएं, और यह कार्य सिटीजन चार्टर बनाकर भली भांति पूरा किया जा सकता है। अब जानेंगे सिटीजन चार्टर के उद्देश्य। सिटीजन चार्टर का पहला उद्देश्य है नागरिकों को सक्षम बनाना। इसका दूसरा उद्देश्य है नागरिकों की आकांक्षा को पूरी करना। तीसरा उद्देश्य है पंचायतों की कार्यशैली को प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक बनाना। चौथा उद्देश्य भेदभाव रहित सामुदायिक मेल मिलाप को बढ़ावा देना। पांचवा उद्देश्य नागरिक सेवाओं का मापदंड बनाना, और छठा उद्देश्य है नागरिक सेवाओं का मूल्यांकन करना। तो ये 6 उद्देश्य हैं सिटीजन चार्टर के। एक अच्छे सिटीजन चार्टर में किन बातों का उल्लेख होना आवश्यक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सिटीजन चार्टर में सेवा का नाम लिखा होना चाहिए और उसके बाद उस सेवा का विवरण होना चाहिए।
उस सेवा को प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की पात्रता भी लिखी होनी चाहिए। अगली बात, सेवा प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। पांचवी बात, सेवा के लिए शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए। छठी बात, सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त व्यक्ति का नाम और संपर्क नंबर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, संबंधित अधिकारी का संपर्क नंबर होना चाहिए जिनसे सेवा संबंधी शिकायत की जा सके। सिटीजन चार्टर को अच्छी तरह समझने के बाद अब समझिए ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर क्या होता है। ग्राम पंचायत की ओर से जारी किया गया एक ऐसा दस्तावेज जो नागरिकों के लिए उपलब्ध सेवाओं के मानक, गुणवत्ता, समय सीमा, पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण को स्पष्ट करता है। इतना कुछ आपने समझ लिया है तो चलिए लगे हाथ ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का महत्व भी समझ लेते हैं। इसके महत्व को 3 पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि सिटीजन चार्टर पंचायत के अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है। दूसरी बात यह कि इससे नागरिकों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। तीसरी बात, यह सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो यही महत्व है ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का। अब समझते हैं ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर कैसा हो। सबसे पहली बात तो यह कि प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी पंचायतों की ज़रूरतें एक जैसी नहीं हो सकती हैं और सभी पंचायतों के पास संसाधन भी एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि इसमें केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल करें जो पंचायत द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सेवाएं जो समय समय पर प्रदान की जाती हैं लेकिन बाकी समय उनका अता पता भी नहीं रहता, ऐसी सेवाओं को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसे बनाने से पहले पंचायत सचिव एवं संबंधित विभाग के पंचायत स्तरीय अधिकारी की राय लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचायत स्तर पर अलग अलग विभागों के द्वारा दी जा रही सेवाओं की सही जानकारी उस संबंधित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी से ही पता चल सकती है। अगली बात यह है कि सिटीजन चार्टर में विशेष सेवा के लिए पंचायत को शुल्क का भी निर्धारण करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सिटीजन चार्टर में सेवा का नाम लिखा हो, सेवा का विवरण लिखा हो, लाभार्थी की पात्रता लिखी हो, सेवा प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित की गई हो, सेवा के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया हो, सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त व्यक्ति का नाम और उसका संपर्क नंबर होना चाहिए और फिर संबंधित अधिकारी का संपर्क नंबर जिनसे सेवा संबंधी शिकायत की जा सके वह भी लिखा होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि ग्राम पंचायत के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर में अवश्य होनी चाहिए। अब सिटीजन चार्टर को अंतिम रूप देते हैं। अंतिम रूप देने से पहले एक प्रारूप तैयार किया जाता है सिटीजन चार्टर का, और जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे मसौदा चार्टर कहा जाता है। मसौदा चार्टर को लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए, जिसके बाद उसे ग्राम सभा में अनुमोदित होना चाहिए। अंतिम रूप से अनुमोदित नागरिक चार्टर को प्रकाशित किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में रखनी चाहिए। साथ ही ग्राम पंचायत के सूचना पट पर भी उसे लगाना चाहिए। इन सभी के अतिरिक्त ये सारी डिटेल पंचायत चार्टर नाम की जो पोर्टल है उस पर भी अपलोड करना चाहिए। तो सिटीजन चार्टर के बारे में गौर फरमाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।